हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो सबसे पहले इसमें हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, यानी इनका सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक, तो जब एक के बाद दूसरे रेजिस्टर को इस तरह से अरेंज किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है। ठीक है, यानी एक रजिस्टर के बाद हमने दूसरे को सीधा सीधा लगा दिया, फिर दूसरे के बाद तीसरे को सीधा लगा दिया, तो हमने क्या कहा कि रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में है। ठीक है, अब करंट फ्लो कराने के लिए हमें यहाँ पे कोई सोर्स लगाना पड़ेगा जो इसमें करंट प्रोवाइड कराए, है ना। तो करंट प्रोवाइड कराने के लिए क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया, ठीक है, विद पोटेंशियल डिफरेंस V, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, जिसमें करंट I फ्लो होने लगे। ठीक है, अभी जो करंट फ्लो हो रही है I, वो करंट इन सब में जाएगी। ठीक है, मान लिया करंट I फ्लो हो रही है, और यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं वो हैं R1, R2 और R3। ठीक है, ऐसे सर्किट में हमने अटैच कर दिया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि पहली चीज़, सीरीज़ में करंट जो होता है वो हमेशा सेम होता है। करंट इज सेम ऑलवेज इन द सीरीज, यानी सीरीज में जब भी आप रजिस्टर्स लगा रहे हो तो करंट उसमें सेम जाएगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो वोल्टेज है वो सब में अलग अलग होगा। आप R1 में मेजर करोगे वोल्टेज अलग आएगा, R2 में मेजर करोगे तो डिफरेंट आएगा, R3 में मेजर करोगे तो डिफरेंट आएगा। ठीक है, यानी इन तीनों में डिफरेंट आएगा। मीन्स ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल प्रोवाइड कर रही है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यानी यही वोल्टेज इन तीनों रजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। अब ये जो सेल है, ठीक है, ये मदर कहलाती है, मदर ऑफ द सर्किट कहलाता है। वाई? बिकॉज बिना इसके तो सर्किट चल नहीं सकता ना। जैसे हमारी माँ होती हैं या आपकी माँ है, ठीक है, उनके बिना घर नहीं चल सकता। तो वैसे ही क्या होता है कि इसके बिना सर्किट हमारा काम नहीं करता। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मदर ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो ये सेल वर्क करता है। तो जब ये सेल वर्क करेगा तो जो वर्क ये तीन रेजिस्टेंस पे कर रहा है वो एक रेजिस्टेंस जो इसके इक्विवेलेंट होगा उस पर भी करेगा, है ना। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे भी ये कर सकता है। ओके, तो अभी हम लोगों ने बात की जो सेल है वो सर्किट के अकॉर्डिंग वर्क करता है ना। जितना रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो वहाँ पर जो हमने तीन रेजिस्टेंस लगाए थे उसी के इक्विवेलेंट में यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो ये एक जो RE मैंने लिखा है, ई इज़ द सब्सक्रिप्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये उन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब ये जो सेल है वो क्या करेगी, वो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IRE, है ना। V इज इक्वल्स टू IR होता है, E हमने यहाँ सब्सक्रिप्ट की तरह लगाया कि ये R इक्विवेलेंट हो। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोगों ने बात किया कि पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यानी हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल जो है वो अलग अलग है ना। सब में पोटेंशियल जो है वो अलग अलग है। यानी R1 में हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल जो है V1 है, R2 में V2 है और R3 में V3 है। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2 और V3 इज इक्वल्स टू IR3। ठीक है, since the potential is distributed, hence V is equals to V1 plus V2 plus V3। अब V1 V2 V3 जो आपने निकाला है उसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए और V की वैल्यू रख दीजिए। V IRE हो गया, V1 IR1, V2 IR2, V3 is IR3। तीनों में I है, कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस I3, I कैंसिल कर दीजिए बोथ साइड, क्या मिल गया, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? ठीक है, हमें ध्यान यहाँ पर क्या रखना है कि पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, बट करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, बस वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जा रहा है उन तीनों में, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जो हमने तीन रेजिस्टर्स लगाए थे R1, R2, R3, उसकी जगह हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं
पैरेलल कॉम्बिनेशन की। नाउ अब रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है, रेजिस्टेंसेस पैरेलल की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हमने लिया है, R1, R2 और R3, ठीक है। इनको हमने इस तरह से देखो कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ सेल लगा दिया जिसने पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड कर दिया, जिससे करंट I फ्लो कर रही है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखने वाली बात क्या है, दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड करंट इज डिफरेंट, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट डिफरेंट होगी और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक। तो जब आप R1 पे मेजर करोगे पोटेंशियल, R2 पे और R3 पे, तो तीनों जो पोटेंशियल है वो सेम आएगा, R1 पे भी, R2 पे भी, R3 पे भी। बट जो करंट है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी जो करंट हमारा यहाँ प्रोवाइड कर रही है सेल, वो क्या होगा, वो यहाँ जा करके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो R1 में I1 जा रही है, R2 में I2 जा रही है और R3 में I3 जा रही है, ठीक है। और जब निकलती है तो ये फिर कंबाइन हो जाती है और फिर I करके फिर I कंबाइन हो करके हमें मिल जाती है। तो क्लियर हो गया दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड करंट इज डिफरेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता था कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था और करंट सेम होती थी, बट यहाँ पर क्या है, करंट डिफरेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ये ध्यान नहीं रखोगे तो आपके सम्स रॉन्ग हो जाएंगे, ओके। अब उसी के इक्विवेलेंट अगर हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं जिसमें हमने कहा जो वो 3 रेजिस्टेंस हमारे R1, R2, R3 पैरेलल में है, उसी के इक्विवेलेंट अगर हम एक रेजिस्टर यहाँ पर लगा देते हैं R3, ठीक है, तो अब वही करंट, टोटल करंट इसमें वही जाएगी जो I1, I2, I3 में डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना, और ये पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू V/R, V इज इक्वल टू IR होता है ना, होता है। तो बस उसी में आप I के लिए निकाल लो, देखो V इज इक्वल्स टू I और R इधर चला गया, V इज इक्वल्स टू IR, तो हमने यहाँ I के लिए निकाल लिया, I इज इक्वल्स टू V/R कर दिया, ठीक। RE बिकॉज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे तीनों रेजिस्टर्स में जो I1, I2, I3 करंट जा रही है वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर I1 क्या मिल गया, I1 इज इक्वल्स टू V/R1, I2 हमको मिल गया V/R2 और I3 हमें मिल गया V/R3, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि करंट जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब इसी की हेल्प हमको लेनी है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। नाउ सिंस करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इन सबकी वैल्यूज हम रख दें, है ना, हमें अब सबकी वैल्यू मिल गई है, अब हम सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। तो हेंस I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 I3 तो हमें मालूम ही है, तो वैल्यूज रख देते हैं V/RE, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है। अब देखो तीनों में V है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कॉमन है, ठीक। ले लेते हैं बाहर, हम तीनों में सेम था तो बाहर निकाल लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला, 1/RE इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। सीरीज में क्या था, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल था। पैरेलल में 1/RE इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमें ध्यान क्या देना है, सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, करंट सेम होती है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो चलो इसको 2-3 न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं, छोटे छोटे देखेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देख लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 रजिस्टर्स लगा दिए, एक दूसरे से ये सीधा सीधा जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो चलो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। सिंस बोथ द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, अभी हमने आपको बताया सीरीज में, तो फॉर्मूला हमारा क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बाद 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 हैं, तो चलिए ठीक है, 2 ओम प्लस 3 ओम है ना, 2 ओम का है और 3 ओम का है, सिंपली आपने ऐड कर दिया, 5 ओम आंसर आ गया, सिंपल है। अब चलो एक पैरेलल वाला करते हैं, यहाँ 3 रेजिस्टर्स हमने अटैच कर दिए, देखो 2 ओम 6 ओम एंड 1 ओम।
ना फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सोल्यूशन देख लेते हैं। सिंस ऑल द थ्री रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तीनों क्या है पैरेलल में, फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होगा। चलिए वैल्यूज पुट कर दें, तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/1, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, ठीक। 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 एंड 1 6 ज़ा 6, ठीक। सबको ऐड कर दो, 6 1 7 8 9 10/6 हो गया। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो 1/R ही निकला है ना, तो अब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे, तो हो गया 6/10 मीन्स 0.6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 0.6 ओम। पैरेलल में रेजिस्टेंस जब हम कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जब हम लगाते हैं तो, ठीक है। फटाफट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने मिक्स करके बना दिया, इसमें सीरीज पैरेलल बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो, तो यहाँ ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक, अच्छे से समझो। देखो 2 ओम और ये 1 ओम दोनों क्या है, देखो ये दोनों क्या है सीरीज़ में है ना, देखो एक नोड से जुड़े हुए हैं। इसी तरह ये 1 ओम और 2 ओम क्या है सीरीज़ में एक नोड से जुड़े हैं। तो 2 ओम और 1 ओम जुड़ गए, क्या हो जाएगा, ठीक, 2 + 1 यानी कि 3 ओम, मैंने क्या 3 ओम बना दिया। 2 + 1 3 ओम बना दिया, और ये बीच वाला है 3 ओम। अब ये तीनों किस में हो गए पैरेलल में, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/RE 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, एलसीएम 3 क्या आ गया 1 ओम। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंस है ना, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसमें कितने सारे रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम। इसमें सीरीज पैरेलल सब है ना। तो ये तो कुछ सिंपल से एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स करेंगे, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।